हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर पॉइंट्स ईडीयू। मेरा नाम है राजीव और आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वचन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वचन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वचन की परिभाषा क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। फिर से देखते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे आप तारा शब्द देख रहे हैं, तो तारा शब्द देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये एक तारे की बात हो रही है, इसीलिए एक वचन है। यहाँ पर तारे जैसे ही हमने देखा, हमें पता चल रहा है कि इसकी संख्या एक से ज्यादा है। उसी प्रकार हमारे पास केला शब्द है जो कि एक केले को बता रहा है, और हमारे पास केले हैं जो एक से ज्यादा केलों को बता रहा है। उसी प्रकार से साइकिल साइकिलें बना है और पुस्तक पुस्तकें बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए देखते हैं एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो एक वचन देखते हैं, एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक वस्तु का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। एक वचन के उदाहरण है लड़का, पुस्तक, कपड़ा, क्योंकि इनसे हमें एक वस्तु का पता चल रहा है। जैसे लड़का एक है, पुस्तक एक है और कपड़ा एक है। बहुवचन के उदाहरण देखते हैं। तो बहुवचन के उदाहरण में जैसा कि लिखा हुआ है कपड़े, पुस्तकें और कपड़े, तो इससे हमें पता चल रहा है इनकी संख्या एक से ज्यादा है। हम देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनाया जाता है। ये वाला सेक्शन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें परेशानी रहती है कि एक वचन को बहुवचन में किस तरह से बनाया जाए या बहुवचन को एक वचन में किस तरह से बदला जाए। तो इसे समझने के लिए हमारे पास 8 नियम हैं। हम सभी नियमों को एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। तो हम पहला नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है, यदि शब्द का अंतिम वर्ण अ और शब्द पुल्लिंग हो तो एक वचन और बहुवचन समान रहेगा। अर्थात क्या कह रहा है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मित्र। मित्र में आपको अंतिम वर्ण देखना है। अंतिम वर्ण है इसका त्र। अंतिम वर्ण है त्र। तो त्र को हम त्र हाफ प्लस अ लिख सकते हैं, यानी इसमें कोई मात्रा नहीं है, यानी इसका अंतिम वर्ण अ है। अंतिम वर्ण में देखना है किसकी मात्रा है, तो इस अंतिम वर्ण में अ की मात्रा है। तो हम इसे एक समान लिख देंगे। जैसे मित्र, इसका अंतिम वर्ण अ है, तो मित्र मित्र हो जाएगा। उसी तरह से किसान को देखेंगे तो किसान में भी अंतिम वर्ण अ है। इस न में अ छुपा हुआ है, अ की मात्रा छिपी हुई है, इसलिए ये भी सेम रहेगा। जंगल जंगल रहेगा, पेड़ पेड़ रहेगा। और हमें ये भी याद रखना है कि एक वचन के साथ ये पुल्लिंग होना चाहिए। अच्छा, फिर हम इसमें दूसरा नियम पढ़ते हैं कि अंतिम वर्ण अ हो और शब्द स्त्रीलिंग हो तो उसे किस प्रकार से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रात। ठीक है, रात में अगर इसको रात को स्प्लिट करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ द प्लस अ। तो इसमें भी हमें पता है कि अ छिपा हुआ है, बट रात स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हमने एक ही मात्रा और साथ में डॉट का प्रयोग किया है। जैसे रात बिकम्स रातें, बात बिकम्स बातें, आंख बिकम आंखें, पुस्तक बिकम पुस्तकें। याद रहे, जब हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तब एक ही मात्रा डॉट के साथ आएगी, और जब हम पुल्लिंग में बदलेंगे तो हमें शब्द समान रखना है।
अब बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पहचानें? कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हम कैसे पहचानें? जैसे हमें हम कैसे पता करें कि पेड़ स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है? तो इसका भी तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी शब्द है उस शब्द से पहले आपको मेरा या मेरी का प्रयोग करना है। जैसे मेरा पेड़ या मेरी पेड़। यदि शब्द मेरा के साथ मैच हो रहा है, अगर बोलने में अच्छा लग रहा है मेरा के साथ, तो ये शब्द पुल्लिंग कहलाएगा। और यदि शब्द मेरी के साथ मैच कर रहा है या बोलने में अच्छा लग रहा है, तो वो शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बात। बात से पहले आप मेरा या मेरी लगाएंगे तो आप देखेंगे मेरा बात ज्यादा जम नहीं रहा है, बल्कि मेरी बात ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मैच कर रहा है। तो मेरी बात, इसीलिए बात स्त्रीलिंग शब्द है और मित्र, किसान, जंगल, पेड़, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। चलिए, तो हमें अ के नियम समझ में आ गए। यदि अ शब्द पुल्लिंग है तो एक वचन और बहुवचन में समान रहेगा। यदि अ शब्द स्त्रीलिंग है तो एक वचन बहुवचन में बदलने के लिए हमें ए की मात्रा के साथ डॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए आगे आ का नियम देखते हैं। यदि कोई शब्द आ के साथ खत्म हो तो उसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? ठीक है, तो आ में भी दो नियम है, जैसा कि हमने अ के साथ पढ़ा है। यदि आ शब्द आ शब्द, जैसे केला में आप अंतिम वर्ड देखेंगे तो हमें ला दिख रहा है, पंखा में आ की मात्रा दिख रही है, बच्चा में आ दिख रहा है, कुत्ता में भी आ दिख रहा है। तो जब आ शब्द हो और शब्द पुल्लिंग हो तो हम उसे ए की मात्रा में बदल देते हैं। जैसे केला बिकम्स केले, पंखा पंखे बन जाएगा, बच्चा बच्चे बन जाएगा, कुत्ता कुत्ते बन जाएगा। और यदि शब्द स्त्रीलिंग है, यदि शब्द स्त्रीलिंग है, आ की मात्रा है लास्ट में, जैसे माला, छात्रा, सेना, कविता, और यदि आ की मात्रा है और उसे बहुवचन में बनाना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें ए और उसके साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। जैसे माला बिकम्स मालाएं, छात्रा बिकम्स छात्राएं, सेना बिकम्स सेनाएं, कविता बिकम्स कविताएं। ठीक है, तो हमें आ की मात्रा के लिए क्या नियम याद रखना है कि आ की मात्रा में यदि शब्द पुल्लिंग है तो उसे बहुवचन बनाने के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे, और शब्द स्त्रीलिंग है तो ए और चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। याद रखें, जब हम पुल्लिंग बनाएंगे तो हमें ए की मात्रा का प्रयोग करना है, बल्कि जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हमें ए अपने मूल रूप में चंद्र बिंदु के साथ लिखना है। स्त्रीलिंग बनाते समय हमें ए की मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। चलिए तीसरा नियम देखते हैं। सॉरी, नियम 5 देखते हैं। ई और ई से हम किस प्रकार से बना सकते हैं? चलिए ई और ई से बहुवचन बनाने के नियम को हम पढ़ते हैं। तो ई और ई को बहुवचन बनाने का बहुत ही आसान नियम है। यदि अंतिम वर्ण, हमेशा याद रखें कि हमें अंतिम वर्ण देखना है। यदि अंतिम वर्ण ई से खत्म हो, या तो वो बड़ी ई से खत्म हो या छोटी ई से। यदि वो बड़ी ई से खत्म हो रहा है शब्द, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में करना है और या चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास है कली। तो सबसे पहले हमें देखना है लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड है हमारे पास ली। इसमें हमारे पास बड़ी ई की मात्रा है। तो हम इसे बहुवचन में बनाने के लिए क्या करेंगे? जो लास्ट वर्ड है उसकी मात्रा को छोटी कर देंगे। तो कली में बड़ी ई की मात्रा को हमने छोटी ई की मात्रा बना दिया और हमने क्या कर लिया? या चंद्र बिंदु का प्रयोग किया। तो उसी से बन गया कली बिकम्स कलियां, नारी नारियां, रीति रीतियां, नीति नीतियां। याद रहे, जब छोटी ई की मात्रा है तो हमें कोई भी मात्रा चेंज नहीं करनी है, बस हमें या चंद्र बिंदु लगाना है। जब बड़ी ई की मात्रा हो तो उसे छोटी ई की मात्रा और चंद्र बिंदु में बदलें। जब मात्रा छोटी दी हुई है तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है, छोटी ई की मात्रा को छोटी ई ही रखें और या चंद्र बिंदु का प्रयोग करें। चलिए
मुझे लगता है आपको ई और ई की मात्रा समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं उ और ऊ की मात्रा में। जब उ और ऊ आए तो उसे क्या करना है देखते हैं। तो पहले हमारे पास एग्जाम्पल है वधु, बहु, वस्तु और ऋतु। तो वधु देखते हैं। तो वधु में हमारे पास है बड़ा ऊ की मात्रा। इसको हमें छोटा ऊ बदलना है और ए चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। ए चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। तो वधु में बड़ा ऊ है तो इसे हम छोटा ऊ में बदलेंगे और ए चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से बहु में भी क्या करेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा को छोटा ऊ बनाएंगे और ए चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। अच्छा, वस्तु और ऋतु में पहले से ही छोटा ऊ की मात्रा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, छोटा ऊ को छोटा ऊ रहने देंगे, बस ए चंद्र बिंदु का प्रयोग हम कर देंगे। मुझे आशा है कि आपको ये ऊ और ई की मात्रा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, हमने कई बार देखा है कि कुछ वर्ड या से खत्म होते हैं, तो इन शब्दों को कैसे बहुवचन में बदला जाए, ये याद रखना है। अच्छा, इसमें हमें याद रखना है कि शब्द या से खत्म होना चाहिए। जैसे गुड़िया में अंतिम वर्ण देखेंगे या, चिड़िया में अंतिम वर्ण है या, बिटिया में है या, डिबिया में या। तो जब भी हमें इस तरह के शब्द मिले जब वो उनका अंतिम वर्ण या है और उन्हें बहुवचन में बदलना, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। जैसे गुड़िया बिकम गुड़िया, बस चंद्र बिंदु लगा दिया। चिड़िया में भी हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, बिटिया में भी हमने चंद्र बिंदु लगा दिया और डिबिया में भी हमने चंद्र बिंदु लगा दिया। एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। जब भी हमें या शब्द मिले, कोई किसी शब्द का अंतिम वर्ण या है, जैसे गुड़िया में अंतिम वर्ण या है, चिड़िया में अंतिम वर्ण या है, बिटिया में अंतिम वर्ण या है, डिबिया में अंतिम वर्ण या है, तो उसे बहुवचन बनाने के लिए हम बस चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो हमने सिर्फ चंद्र बिंदु लगा दिया है। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा 8वां नियम है और ये हमारा अंतिम नियम है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक से बहुवचन किस प्रकार से बनाया जाता है। अच्छा, हमें याद रखना है कि जब भी हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यदि हम किसी अपने से बड़े व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमसे बड़े, हमसे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे गुरु, अध्यापक, शिक्षक हो सकते हैं। और क्या होना चाहिए, या तो फिर प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, इन सभी शब्दों को हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है पहला एग्जाम्पल, पिताजी हमसे बड़े हैं। पिताजी हमसे बड़े हैं, तो हम इसे लिखेंगे पिताजी बाजार जा रहे हैं, ना कि पिताजी बाजार जा रहा है। यदि हमने लिखा पिताजी बाजार जा रहा है तो ये गलत होगा, क्योंकि हमें बहुवचन का प्रयोग करना है, पिताजी बाजार जा रहे हैं। उसी प्रकार से महात्मा गांधी को हम सम्मान देना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, ना कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता था। यदि हम महात्मा गांधी राष्ट्रपिता था लिखेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी का सम्मान है, हमें उन्हें सम्मान देना है, तो हम थे का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से हम इन सारे शब्दों को समझेंगे, प्राण, दर्शन, आंसू और हस्ताक्षर। जब भी हमें प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, इसमें से कोई भी शब्द मिले तो हमेशा हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए, तो आप लास्ट में ध्यान से देखेंगे तो हमने गए शब्द का प्रयोग किया, ना कि गया। अगर हम गया का प्रयोग करते तो ये एक वचन हो जाता और हम ये नहीं लिख सकते कि उसका प्राण निकल गया। हमें यही लिखना पड़ेगा उसके प्राण निकल गए। ये प्राण शब्द जहां भी आएगा हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। सेम चीज हमें दर्शन, आंसू और हस्ताक्षर में भी अप्लाई करना है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर का मतलब होता है सिग्नेचर। मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, दिए हैं और है के साथ डॉट है, यानी ये बहुवचन को बता रहा है। हमें हस्ताक्षर कभी भी एक वचन के साथ प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम हस्ताक्षर वाक्य के साथ ये नहीं लिख सकते मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, हमें हमेशा लिखना पड़ेगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए।
तो इसी के साथ ये हमारा वचन चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।